बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो हमारे सामने है। x की पावर 2 है और k मल्टीपल x11 k9। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है, शॉर्ट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इक्वल का हम साइन लगाते हैं ताकि हमें देखने वाले को ये आइडिया हो कि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। देन हम इजी करते हैं कि हमें सिर्फ इतना करना है कि जो एक जैसी बेस की वैल्यूज है ना, उनको हमने एक तरफ करना है। जैसे ये h है और यहाँ पे ये h के साथ, और जो k है वो k के साथ हमारा एक जैसी वैल्यूज बन रही है। ये k के साथ बन रही है। सो हम इनको एक जैसी वैल्यूज को एक जैसी बेस के साथ रखेंगे। जैसे 2 है, इसी तरह से h को 11 के साथ मल्टीपल k। अच्छा, चूंकि इसकी वैल्यू जो है ना कुछ भी नहीं दी हुई है पावर इसकी, लेकिन इसकी पावर 1 है। आपने जहन में रखना है। मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसानी के लिए लिखा है मल्टीपल के 9। अब वही हमारा जो फॉर्मूला 1 था जो हमने रीड किया था कि अगर बेस सेम हो जाती है तो वैल्यूज को हमने प्लस करना होता है। सो हम यहाँ पे h को कॉमन लेंगे दोनों में, चूंकि बेस हमारी कॉमन है। 2 + 11 और यहाँ पे हमारी बेस कॉमन है। सो 1 + 9। आंसर हमारा आ जाएगा 13 के 10। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो मल्टीपल है इसे हम हटा देते हैं, के 10। ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी हमारे सामने है। इसमें हमने हमारे सामने जो थोड़ा सा हमें चेंज इसमें मिलेगा वो ये कि देखें, ये वाली जो वैल्यू है इसका जो कोफिशिएंट है वो 4 है, और ये जो वैल्यू है इसके सामने जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं है वहां पे वो वैल्यू उसकी 1 है, और वो हमने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ और पावर्स को पावर के साथ ट्रीट करना है। हम इक्वल का साइन देते हैं, इक्वल का, और यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, और इस वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। हमने इसे एक साइड पे रख लिया, और देन हमारे साथ अब हम बिल्कुल उस पहले वाले क्वेश्चन के साथ आ गए। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम अपनी जो बेस है उनको हम लिख लेते हैं m7 और 11 n3 n9। इन दोनों को हम मल्टीपल करते हैं, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल करते हैं। ये जो वैल्यूज है इनको हम कोफिशिएंट को सिर्फ कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा -4। अब m की वैल्यू पे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला 1 लगेगा, ये भी हमारा फॉर्मूला 1 है। सो 7 + 11 3 + 9 -4। m की पावर हो गई 18 और n की पावर हो गई 9 को 3 में प्लस कर लेते हैं 10, 11 और 12। डेट इज आंसर। ये हमारा आंसर है। आंसर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी हमारे सामने है, जिसमें 11 हमारा कोफिशिएंट है पहली वैल्यू का, और p की पावर 6 है,
और Q की पावर 7 है। इसे हम यूं भी पढ़ सकते हैं कि P का कोफिशिएंट 6 है और Q का 7 है। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल करना है। ये इस फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, ये आप यूं समझें जैसे हम एक नॉर्मल जो मल्टीपल और कर रहे थे अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर, वो वही होगा। सो हम दोनों वैल्यूज के जो कोफिशिएंट है उनको पहले अलग कर लेते हैं। पहली वैल्यू का 11 है और दूसरी वैल्यू का 2 है। अब हमारे पास जो चीजें बाकी रह जाती हैं वो देखें, मल्टीपल P 6 है, मल्टीपल Q 7 है, मल्टीपल P 3 है, मल्टीपल Q 10 है। अब देखिए पहले वाले जो क्वेश्चन है, इससे पहले बी पार्ट जो हमने किया था सॉरी, उसमें मैंने दोनों को पहले कॉमन ले लिया था। अभी मैंने कॉमन नहीं लिया है, अभी हम इस दफा कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ गया 22। P को 6 के साथ मल्टीपल, इस P को हम यहां पे लिखेंगे, ये वाला जो P है 3 मल्टीपल Q7 मल्टीपल Q10। अगेन हम कर लेते हैं 22 P को कॉमन, और हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूला 1 वो यहाँ पे अप्लाई होगा, F1 यहाँ पे अप्लाई होगा। F1 क्या है कि अगर हमारी बेस सेम हो जाती है तो हम वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। सो हमारी बेस चूंकि ये दोनों की सेम है, हमने वैल्यूज को जमा कर लिया। यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो हमने इनको प्लस कर लिया। अब 22 P की पावर हो गई 9 और Q की पावर हो गई 10 प्लस 17, और डेट्स आंसर। ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट हमारे सामने है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अच्छा देखिए इसके अंदर डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो है। अब हमें इसे सॉल्व तो हम इस तरह से करना चाहिए था कि हम कि इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। ये बेसिकली ये जो फ्रैक्शन मैंने नोट किया आपके सामने, ये और ये एक ही चीज है। मतलब इस वैल्यू को जब हम इसमें लिखेंगे तो ये सेम चीज बनती है, लेकिन अब हम इस पैटर्न को नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों के एक ही हैं और हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल ये जो डिवीजन है इसे हम मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे हम इसे मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारे नेक्स्ट मल्टीपल के बाद वाली यानी डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यूज पावर्स हैं ये हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो हम क्या करेंगे कि H9 K6 मल्टीपल H-5 K-4। अब हम इनको कॉमन ले लेते हैं। H को 9 के साथ -5, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। ये जो सेम बेस के साथ है उनको मैंने दोनों को एक तरह कर दिया है, और उसके साथ ही K6 मल्टीपल K-4। अब हमारा, आप अगर गौर करें, यहाँ पे हमारा F2 फॉर्मूला था और अब हम अगेन F1 फॉर्मूले पे आ गए। जो हमारा मल्टीपल के साथ सेम बेस होती है तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। सो H को हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, 9 -5, और मल्टीपल K को हमने कॉमन ले लिया 6 -4। अब देखें चूंकि 9 हमारा बड़ी वैल्यू है, 5 माइनस की छोटी है, तो हमारा आंसर इसमें से आएगा प्लस का 4, और मल्टीपल के हमारा आएगा यहाँ पे +2, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू है वो 6 प्लस की वैल्यू है, 4 हमारा माइनस है। जो बड़ी वैल्यू होगी अलामत भी हमारी उसी की आएगी। सो हम अब इसे शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं कि H4 और K2, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। अच्छा देखें, जो हमारा
डी पार्ट था उसके अंदर जो कोफिशिएंट था वो कुछ भी नहीं था, वो सिंपल 1 था। तो हमने इसे फ्रैक्शन की शेप में ना लिख करके डायरेक्टली हमने इसे मल्टीपल कर लिया था। इस दफा हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ में आ जाए कि हमने 3 और 5 को किस तरह से कट किया है। बेसिकली इस वैल्यू को हम एज इट इज ही लिखेंगे 15 m की पावर 8 और n की 7 है। ये जो मल्टीपल है बेसिकली इस मल्टीपल को ये जो फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। इसे हमने मल्टीपल को कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन में, और जो ये वाली वैल्यू है हमारी उसे हमने नीचे नोट कर लिया है। ये जो वैल्यू है इसे हमने अपना डिनोमिनेटर बना लेना है और ये हमारा नोमिनेटर होगा। 3 एज इट इज। अब देखें अगर थोड़ा सा आप गौर करें, जो 3, 15 और 3 है ये बेसिकली फ्रैक्शन में आपस में एक दूसरे से कट हो रहे हैं, और ये कट हो रहे हैं 3 पे, यानी ये टोटल 3 पे कट हो रहे हैं। 3 1 3 और 3 5 15। अब देखिए जिसका नॉमिनेटर कोफिशिएंट 1 होता है उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करेंगे कि इन्हें हम कट कर लेते हैं 3 1 3 और 3 5 15। यानी हमारे पास अब जो कोफिशिएंट है वो ऊपर वाली वैल्यू का, यानी ये जो वैल्यू थी इसका हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 5 m8 n7। अच्छा, कभी भी ऐसे नहीं करना जैसे ये 2 को हमने m की इस पावर के साथ भी कट कर लिया, क्योंकि इनमें हमारा फॉर्मूला ट्रीट होएगा। और ये जो है ये सिंपल हमारा वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही थी जिसमें हम प्लस माइनस ऑपरेटर्स के जरिए कर रहे थे वो हमारा तरीकाकार कोफिशिएंट के साथ अलहदा होना है, और जो हमारी पावर्स हैं उनके साथ हमने अलहदा करना है। अब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे m की पावर 2 और n तो हमारा खाली था, उसकी पावर 1 थी। अब हम इन्हें मल्टीपल की शेप में लिखते हैं। मल्टीपल शेप में लिखने के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिखने की बजाय मैं इधर जरा शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे कर सकें। 5m8 n7 मल्टीपल m-2। जैसे ही हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे, यानी इस डिनोमिनेटर को हम अपनी इस वैल्यू के साथ ऊपर लेके आएंगे, तो जो इनकी पावर्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और इसी तरह से जो n है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव में था तो हम कुछ नहीं लिख रहे थे, लेकिन अब हम इसे माइनस में शो करेंगे क्योंकि ये ऊपर माइनस हो गए, दोनों की चेंज हो गई है। अब अगर नोट करें हम तो इनको हम जो फॉर्मूला हमारा 1 है उस 1 में ये था कि अगर हमारी बेस अगर हमारी सेम हो जाती हैं तो हम उन पावर्स को प्लस कर लेते हैं। हम इन सेम बेसिस को एक जैसी उसके तरतीब के साथ लिख लेते हैं, यानी m को m की वैल्यू के साथ लिख लिया है, और n को ये जो 7 है इस n को हमने -1 की वैल्यू के साथ लिख लेना है। अब क्या करना है कि हम 5 हमारा सिंपल हो गया, और मुझे उम्मीद है कि अब हम फॉर्मूला 1 के लिए m को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और इन दोनों में से n को कॉमन ले लेंगे। 8 + 2। अच्छा, चूंकि सॉरी अब यहाँ पे करना तो हमने प्लस था, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो माइनस की है, ये माइनस हमने लगाना है। इसी तरह से n है 7 - 1। अब क्या होगा कि ये हमारा 8 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, यानी प्लस का 8 है और माइनस का 2 है, तो हमारे पास +6 रहेगा। हमारे पास 6 है। अब प्लस की वैल्यू को ऊपर लगाना ना लगाना उससे कोई फर्क नहीं होता, और इसी तरह से n जो है उसमें से जब हम प्लस की वैल्यू 7 है और -1 है तो हमारे पास +6 रहेगा। ये हमारा आंसर बनता है इसका। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट F अब हम सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास पहली जो वैल्यू है इसका भी कोफिशिएंट माइनस है, और जो सेकंड वैल्यू है इसका भी कोफिशिएंट माइनस है। अब जहन में रखना है, देखें हमने ये जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो पावर होती हैं इनको हमने प्लस करना होता है, और जो हमारे कोफिशिएंट हैं उनको हमने जो हमारा डिवीजन का मैटर है उसी से हमने हैंडल करना है।
सो हम इनको सबसे पहले फ्रैक्शन की शेप में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने इस वैल्यू का भी कोफिशिएंट है और इस वैल्यू का भी कोफिशिएंट है। सो -10 x5 और y6, और हमने लिख लिया -2, x की कोई पावर नहीं है, 1 है जिसे हम हिडन में रखते हैं, सो 3 है। अब अगर आप थोड़ा सा नोट करें, हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये देखा है कि अगर माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन आती है, नेगेटिव फ्रैक्शन ऊपर और नीचे सेम नेगेटिव फ्रैक्शन हो तो हम उनको कट कर देते हैं, यानी ये माइनस माइनस के साथ हमारा कट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमारा जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर से ये भी कट हो रहा है, 2 1s 2 और 2 5 10 हो गया। यानी हमारे पास अब हम देखें कि जो पहली वैल्यू है इसमें हमारे पास 5 की वैल्यू बच गई है, और यहां से हमारे पास से ये 2 खत्म हो गया, -2 ये खत्म हो गया है। सो यहाँ पे हमारा 1 रह गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा आसान लिखते हैं ताकि ये इतना बड़ा लिखा हुआ कट का किया हुआ ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखें, ये माइनस को हमने माइनस से कट कर दिया था और 10 को हमने 2 के साथ यूं कट कर दिया था। बेसिकली ये वाला जो ये जो पैटर्न है ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अभी हमारे पास रह गया है 5 कोफिशिएंट है और x 5 है और y 6 है, और नीचे हमारे पास रह गया था x और y का 3। ये हमारी सिंपल फॉर्म आ गई है। अब देखें, हमने अगेन जो हमारा मल्टीपल में, यानी हमें नीचे से ये अब फ्रैक्शन को हमने खत्म करना है और इन वैल्यूज को ऊपर लेके आना है, क्योंकि अब हमारा कोफिशिएंट कोई नहीं रह गया। सो क्या करते हैं कि 5 को हम एज इट इज लिखते हैं, x की 5 भी इसी तरह से एज इट इज है, y भी इसी तरह से, और हमने मल्टीपल करना है। मल्टीपल जैसे ही करेंगे अब नीचे की वैल्यूज ऊपर आएंगी, यानी जो हमारा डिवीजन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीपल में हो रहा है। और जैसे ही हम इसे मल्टीपल में लाएंगे, चूंकि x की पावर 1 है जिसे हम नहीं लिखते, हिडन में देखें हम प्लस भी नहीं लिखते हैं, हम जो कोफिशिएंट 1 भी नहीं लिखते हैं, और हम कोफिशिएंट, यानी मैं आपको बता देता हूं, देखें अगर फर्ज करें हमारे पास ये x है तो इसका जो कोफिशिएंट 1 है और इसकी जो पावर 1 है, और इसका जो पॉजिटिव साइन है और इसका जो पॉजिटिव साइन है। स्टूडेंट ये हमेशा याद रखना है, हम इनको नहीं नोट करते हैं, लेकिन अगर ये वैल्यूज हमारी माइनस में हो जाती हैं सो हम इसे माइनस में शो करेंगे। मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हम कोफिशिएंट को -1 नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर हमारी वैल्यू माइनस में हो जाए तो हम उसे लाजमी लिखते हैं -1 में, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा कोफिशिएंट, हमारी जो पावर है वो माइनस में। सो यहाँ पे हमारी ये पावर हो जाएगी -1, और इसी तरह से हम जब मल्टीपल y करेंगे तो हमारा ये 3 भी -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा कंसेप्ट, ये जो हम पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें इसे सॉल्व करना बहुत आसान है कि हम ये जो बेस हैं सेम, उनको हम सेम बेस के साथ अटैच कर देते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। 5 को हमने कोफिशिएंट लिखा, x को 5 मल्टीपल x -1 मल्टीपल 6 मल्टीपल y का -3, यानी हमने थोड़ा तरतीब करके थोड़ा आसान स्टेप कर लिया है। अब हम इन देखते हैं कि ये हमारा जो बेस है वो दोनों की सेम है, यहाँ पे ये बेस सेम है, तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला 1 अप्लाई कर लेंगे। कि अब फॉर्मूला 1 में हमें पता था, जो पेज नंबर 106 पे हमें दिया हुआ है, कि अगर बेस सेम हो जाए तो उनकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड करने में हमें एहतियात थोड़ी ये करनी है कि पहले की वैल्यू 5 है और दूसरे की वैल्यू -1 है, प्लस y, और y में हमारे सामने पहले 6 है और दूसरे की -3 है। अब अगर हम थोड़ा सा इसे इजी करते हैं तो 5 हमारा एज इट इज आएगा, और x की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी, और y की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हम मल्टीपल को भी हटा देते हैं अपनी आसानी के लिए, और आंसर क्या लिखते हैं, 5x 4 y 3, ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी हमने सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग हमने करना है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सो इसे सॉल्व करना है। ये अगर हम थोड़ा सा नोट करें, हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, ये जो लिखी हुई है हमारे पास, ये फॉर्मूला 3 इसके अंदर अप्लाई होता है कि जब किसी जो बेस है उसकी पावर हो और अगेन वो किसी पावर के साथ मल्टीपल कर रही हो, तो हमें उसे सिंपल क्या करना है, हमने उनको मल्टीपल करना होता है। इससे पहले अगर हमारे पास था कि अगर ये हमारी सेम बेस होती, अगर हमारी सेम बेस होंगी तो हम इनको प्लस करेंगे, लेकिन अगर पावर की अगेन पावर होगी, जैसे ए स्क्वेयर का होल पावर क्यूब है, या हम इसे ये कह सकते हैं कि ए की पावर 2 और होल की पावर 3 है, तो इनको हम मल्टीपल करेंगे। सो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, देन हम फॉर्मूला 1 की तरफ मूव होंगे, यानी ए को हम लिखेंगे जो हमारी बेस है, और 2 मल्टीपल 3, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला 3 है, मल्टीपल ए 5। अगेन हम करते हैं, a की पावर हमारे पास 6 आ गई है और a की पावर हमारे पास 5 आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला 1 यहाँ पे आ गया है कि हमारी बेस सेम हो गई है, सो हमने 6 + 5 करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है a की पावर 11। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट बहुत ही आसान है। जो बी पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन, अब हमें ये पता है चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला हमारा 3 अप्लाई हुआ, क्योंकि पावर अगेन पावर के साथ मल्टीपल करती है, प्लस माइनस नहीं करती है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये सेम बेस में आ जाएंगे तो हम उनको प्लस करेंगे। सो बी को हम 3 × 7 एंड अगेन इस बी को हम 4 × 5 करेंगे। ये हमारे पास बी आ गया है 21, मल्टीपल बी आ गया है हमारे पास 20। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला 1 अप्लाई हो रहा है कि हमारी जो बेस है वो सेम हो गई है, अब हमने दोनों को प्लस कर लेना है। सो ये बेस सेम हो गई है, 21 + 20 और b = 41। ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट हमने लिखा है, सी की पावर 6 अगेन 5 है, होल पावर 5 है और यहाँ पे होल 2 है। अभी थोड़ा सा जो नोट करने वाली बात है, जो हमें समझ आनी चाहिए, वो सिर्फ ये है, यहाँ पे इस वैल्यू को हमने समझ लेना है कि यहाँ पे बेसिकली ये जो माइनस है, ये भी 2 टाइम पावर इसकी मल्टीपल करेगी, यानी ये माइनस माइनस से करेगी, और ये जो सी है ये भी मल्टीपल सी से करेगी। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, और सी इंटू सी ये C2 हो जाता है। यानी हम इस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि ये हमारा C² है। अच्छा, अब देखें हमारे पास दोनों में ना कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, इस वैल्यू का भी कोफिशिएंट नहीं है और इस वैल्यू का भी कोफिशिएंट नहीं है। सो दोनों में नहीं है तो हम इसे उस फ्रैक्शन की शेप में ना लिख करके डायरेक्ट हम मल्टीपल में करेंगे। लेकिन मल्टीपल करने से पहले हमें पहले फॉर्मूला जो 3 है उसे अप्लाई करना है कि इनको हम सॉल्व कर लें। यानी c को 6 × 5 कर लेते हैं और डिवाइड हमारा c की पावर 2 रह जाती है। ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया है कि ये मैं किस तरह से लेके आया हूँ। सो c की पावर जो है वो हो गई है 30 और डिवाइड हो गया है c की 2। अब चूंकि ये हमारा सेम बेस बन गई है तो अब हम इनको मल्टीपल कर लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला 1 यहाँ पे अप्लाई होता है कि C3 मल्टीपल C -2। जैसे ही हम इस डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी अगेन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी सेम बेस बन जाती है, c को हमने कॉमन ले लिया है और 30 - 2, तो c की पावर हमारे पास 28 रह गई है और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट हमने लिखा है। अब इस डी पार्ट को हम नोट करते हैं तो -3 हमारा कोफिशिएंट है और D3 का होल का जो हमारे पास पावर है वो 2 है। इसी तरह से 2D की होल की पावर हमारे पास 3 है। अब हम अगर नोट करते हैं तो देखें, इसमें भी कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पे भी कोफिशिएंट है 2। सो हम इनको क्या करेंगे, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे। अब फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने से पहले हमें इनको थोड़ा ओपन कर लेना है, या तो हम इसी शेप में इनको ओपन कर लें या फ्रैक्शन की शेप में कर लें। आसान ये है कि हम पहले इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं और पावर्स को सॉल्व करने के बाद हम इनको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। या -3
D3 इसको हम यूं कर लेते हैं 2 और इसके बाद हम कर लेते हैं D, ये हम कर लेते हैं। सो दोनों सूरतों में हमें एक जैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि माइनस 2 टाइम माइनस से मल्टीपल करेगा 2 स्केयर, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा साइन। और 3 का भी हम यहाँ पे ले लेते हैं स्केयर और d की 3 मल्टीपल 2 कर देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला 3 अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसके साथ हम जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी देखें 2 का भी हम स्केयर क्यूब ले लेते हैं और d का भी सेपरेटली क्यूब ले लेते हैं, ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब 3 को 2 टाइम हम जब करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं तो 3 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 9, यानी ये हमारा 9 आ गया। और इसी तरह से ये हमारा फॉर्मूला 3 में 3 टू द 6 आ गया। और यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका मतलब होगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी 2 2s 4 और 4 2s 8, तो इसका हमारे पास 8 आता है और ये हमारे पास D3 है। अब अगर थोड़ा सा हम नोट करें कि नीचे जो हमारी वैल्यू है वो बेस हमारी सेम है, ऊपर की बेस सेम है, लेकिन हमारे जो कोफिशिएंट है वो हमारे सेम नहीं है, हम इनको कट नहीं कर सकेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, एक मैं लाइन ड्रॉ कर लूं ताकि हमारा सेपरेटर रहे, और हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगेन हम लिख लेते हैं 9/8 हमारी यहाँ पे D6 है और यहाँ पे D3 है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को तो हम सेम रहने देंगे इसी तरह से, लेकिन हम यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, हम ये हमारी वैल्यू हो गई D6 और मल्टीपल नीचे से हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, तो भाई ये हमारा -3 हो जाएगा। यानी जैसे ही हमने डिवीजन को किया, फॉर्मूला 3 को अप्लाई किया, चेंज किया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ये माइनस हो गई। अब 9/8 और d, अब चूंकि हमारा ये दोनों कॉमन हो गए 6 - 3, सो 9/8 और d को हम कर लेंगे 6 में से 3, ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे सामने है e की पावर 3 का होल 5 है और माइनस e का स्केयर और होल जो हमारे पास वो 4 है। देखें, हम यूं करते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो अप्लाई होगा इसमें 3, सो e को हम क्या करेंगे 3 मल्टीपल 5 कर देंगे, इसी तरह से डिवीजन एज इट इज रहेगी। अब अगर हम थोड़ा सा नोट करें कि ये जो माइनस है, बेसिकली इसके अंदर हमें समझाना सिर्फ इस माइनस के कंसेप्ट को जो हमने समझना है, वरना क्वेश्चन बहुत ईजी है कि ये जो माइनस है ये 4 टाइम मल्टीपल कर रहा है, यानी माइनस मल्टीपल माइनस मल्टीपल माइनस मल्टीपल माइनस। जिस तरह से हम e को सॉल्व करते थे, स्केयर को सॉल्व करते थे, तो हमें देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यानी जब हमारा इवन की शेप में ये माइनस आ जाती है, 2 4 6 की शेप में आ जाती है, तो इसका आंसर पॉजिटिव होता है। सो ये क्या होगा, ये सिंपल e का 2 मल्टीपल 4 है। बेसिकली ये चीज ये है, हमने इस माइनस को सॉल्व करना सीख लिया है, तो अब हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसे हम फ्रैक्शन की शेप में नहीं लिख रहे हैं। फ्रैक्शन की शेप में क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैंने आपको रीजन बता दी है कि कोफिशिएंट हमारा कोई है ही नहीं है, सो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। e का 15 आ गया, डिवाइड हो गया, और e की पावर हमारे पास हो गई 8। अब हम क्या करेंगे, e की पावर 15 और इसे हम मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये जो डिवाइड है इसे हमने मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही मल्टीपल में कन्वर्ट किया है तो हमारा रिएक्ट में क्या होगा कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारी माइनस हो जाएगी। अब अगर हम नोट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला 1 यहाँ पे आ जाता है। फॉर्मूला 1 क्या कहता है कि जब आपकी जो बेस है वो सेम हो जाती हैं, सो आपने इनको प्लस कर लेना है। सो बेस हमारी सेम है, तो यहाँ पे हम e को 15 और यहाँ पे हम इसे कर देंगे -8, तो हमारा e की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, जो कि हमारा आंसर है।
अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट हम करते हैं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या है देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर ई पे रहते हैं, क्वेश्चन 6 का ई पार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल इंटू माइनस हो रहा था वो हमारा पॉजिटिव में आ रहा था, यानी ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी। लेकिन इस दफा क्या होगा कि ये हमारी जो वैल्यू है ये माइनस हमारा पॉजिटिव में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 टाइम माइनस होएगा, यानी माइनस इंटू माइनस। अब इसकी 3 टाइम जाने की रीजन क्या है, ये जो इसका होल जो पावर 3 है ये इसकी रीजन है। सो अब हम माइनस को कैसे ट्रीट करेंगे, तो माइनस को ट्रीट करने के लिए देखें नेगेटिव फ्रैक्शन जो भी होती है, पहले मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देता हूं कि मान लें हमारे पास ए बी एक माइनस फ्रैक्शन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं माइनस ए, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं माइनस बी। तो सिंपल किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। अगर हम इसे खत्म भी करना है तो इसका ये एक इसकी सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इसे हम माइनस को माइनस से ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे मल्टीपल करेंगे तो भी हमारा ये सॉल्व होगा। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन देंगे, हमारी ये वैल्यू है 4f6 और इसकी पावर हो गई हमारी ये -2f3 और इसकी पावर हमारी है होल 3। ये भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। हम इसे यूं भी सॉल्व कर सकते हैं, यूं भी ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसे दोनों तरीकों से कर लेते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना आसान कर देता हूं कि ये हमने 2 1s 2 और 2 2s 4 हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ बच गया है 2f6 और नीचे हमारे पास रह गया 3 होल ले लिया हमने। अब और मजीद इसे सॉल्व करते हैं कि हमारी बेसिकली ये भी पावर हमारी 2 को 2 टाइम करेगी, यानी 2f और f। अब हमने 2 को 3 टाइम मल्टीपल करना है तो हमारा आता है 8, f को हम करेंगे 6 मल्टीपल 3 और f यहां पे होगा 3 मल्टीपल 3। सो क्या होगा कि 8f हो गया हमारे पास 18, और ये जो चीज है नीचे हमारे पास है वैल्यू, इसे हम डिवीजन, बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो डिवीजन का चल रहा है। अब हम इस डिवीजन को जब कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में तो नीचे की वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। सो क्या होगा कि हम इसे मल्टीपल f करेंगे तो जो ये हमारा 3 इंटू 3 9 है, ये -9 हो जाएगा, यानी 8f18 -9, और यहां पे हमारा 8f9 हमारा आंसर आ जाता है। और सेम इसी तरीके को जब हम इस पैटर्न से करते हैं तो भी हमारे पास वही सोल्यूशन आएगा कि अगर हम इस वैल्यू को इसी तरीके से पहले हम नोट कर लेते हैं कि 4 को हम क्या कर लेते हैं 4 इंटू 4, तो ये हमारा आ गया 64, f की पावर 6 इंटू 3 मल्टीपल हम इसे कर लेते हैं 8। अब ये 8 चूंकि ये माइनस है, ये याद रखना है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट दोबारा लगा दी है। सो 3 इंटू 3 ये सॉल्व हो गया हमारा। सो ये हमारी वैल्यू आ गई है 64, f की पावर हो गई 18 और यहाँ पे हो गया हमारा हो गया -8। अच्छा, पहले हम इसे अभी यहीं पे रखते हैं, -8 और f की पावर हो गई 9। अब चूंकि हमारे पास कोफिशिएंट आ गया, आपको भी पता है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेंगे ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। नीचे हमारे पास है -8 और f की 9। अब हम नोट करते हैं तो 8 1s 8 और 8 8 16 हो गया। वही जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये जो यहाँ पे सॉल्व किया है सेम वही हमारा यहाँ पे भी अब आएगा। अब क्या बच गया हमारे पास 8 f की पावर 18 और नीचे हमारे पास माइनस है। अब देखें दो तरीके, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसे हम ऊपर भी नोट कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये -1
F9 आ रहा है। मैंने चूंकि 1 को लिखते नहीं है कोफिशिएंट को, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ये नीचे आ गया, हम इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर नीचे है इसे हम ऊपर भी मूव कर लेंगे। सो क्या कर सकते हैं हम, -8 F18 मल्टीपल F9, लेकिन ये माइनस में होगा। जब हम यहां पे भी इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे आगे मल्टीपल में, तो ये हमारा सेम बेस, अब ये बेस हमारी सेम हो गई है, सेम बेस हो गई है। तो -8 F18 -9 F, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।